प्रधानमंत्री भले ही पेरिस पहुंच गए हों, लेकिन वो देश की राजनीति में एक तीर से दो शिकार करने गए हैं। दिल्ली जीतकर प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी पार्टी को ही चोट नहीं पहुंचाई है, बल्कि उन्होंने चुनौती देने वाले इंडिया गठबंधन में भी खलबली मचा दी है। जिस इंडिया गठबंधन के बलबूते 2024 में राहुल गांधी मोदी के आत्मविश्वास को हिला देने का दावा करते थे, उसी इंडिया गठबंधन के साथी दल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हार का ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ रहे हैं। सवाल तो इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर पूछे जा रहे हैं। इन्होंने 2014 के बाद 5 साल तक ये कोशिश की, हिंदू बनने की कोशिश की, भांति भांति की कोशिश की। उनको लगा कि ये करेंगे तो बीजेपी की वोट बैंक में हम सेंध मार करके कुछ ले आएंगे, लेकिन उनकी दाल गली नहीं। अब जाए तो जाए कहा, तो ये राज्यों की जो अलग अलग पार्टियां अलग अलग अपने मुद्दों पर जो अपनी जान चला रही हैं, अब उनकी नजरें उन पर है और इसलिए, और वो भी समझ गए होंगे, बोलते नहीं होंगे, समझ गए होंगे कि ये उनको ही खा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस को परजीवी बताने वाले पीएम मोदी ने दिल्ली जीतकर एक तीर से दो शिकार कर डाले। दिल्ली में केजरीवाल को हराकर आम आदमी पार्टी को कमजोर किया और कांग्रेस के बहाने इंडिया गठबंधन में फूट डाल दी। आपको इंडिया गठबंधन का धर्म निभाना चाहिए। अगर आप कप्तान हैं तो जिस जगह पर जो बॉलर फास्ट बॉलिंग करता है, स्पिन करता है या बैटिंग जिस नंबर पे करता है, उसको वहां कराया जाएगा ना। आप आकर के खुद ही खलल डाल देंगे और 13 सीटों के ऊपर प्रभाव डालेंगे, जहां 13 सीटों में आपने आम आदमी पार्टी को हरा दिया जो आपके घटक दल का है। आप उस टीम के कप्तान हैं, तो कप्तान ही जब जिस थाली में खा रहा हो उसमें छेद करे तो क्या किया जाए। दिल्ली के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन में कांग्रेस निशाने पर है। टीएमसी जैसे क्षेत्रीय दल कांग्रेस को कसूरवार बता रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी गठबंधन में रहने के सवाल पर फैसला करने वाली है। इंडिया ब्लॉक अब रहेगा, आम आदमी पार्टी की भूमिका अब इंडिया ब्लॉक में क्या होगी? आप उसका हिस्सा होंगे या उससे अलग होंगे? अब इसके बारे में पार्टी का जो नेतृत्व है वही तय करेगा। अभी तक कोई फैसला नहीं? अभी तक। इस बार के चुनाव में दिल्ली की कई सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की हार की वजह बनी। इन सीटों पर बीजेपी की जीत का अंतर कांग्रेस के वोटों से कम है। इसमें नई दिल्ली, जंगपुरा, ग्रेटर कैलाश, मालवीय नगर, मादीपुर, छतरपुर, बादली, त्रिलोकपुरी, नांगलोई, महरौली, तिमारपुर, राजेंद्र नगर और संगम विहार जैसी सीट शामिल है, जहां कांग्रेस ने जितने वोट काटे उससे कम वोट से आम आदमी पार्टी की हार हुई। रही सही कसर कांग्रेस की तरफ से आई प्रतिक्रिया ने पूरी कर दी। नतीजों के दिन ही आज तक से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, आम आदमी पार्टी को जिताने का ठीकरा हमने नहीं उठाया हुआ है। आम आदमी पार्टी अपनी विफलताओं की वजह से हारी है। हरियाणा का छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ और पहली बार नेशनल टीवी पर नाम लेकर बता देती हूँ। दीपेंद्र हुडा ने राघव चड्ढा जी को 5 सीटें ऑफर करी, आम आदमी पार्टी नहीं मानी, उन्होंने सारे चुनाव लड़ने का फैसला किया। अंततोगत्वा जो वोट शेयर हुआ, बीजेपी का वोट शेयर 39.9 था, हमारा 39.5 था। हम 0.4% वोट शेयर से वो चुनाव हार गए। आम आदमी पार्टी से तो हमने नहीं कहा बीजेपी की बी टीम। लेकिन दिल्ली चुनाव के नतीजों ने इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय दलों को नाराज कर दिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली चुनाव के नतीजों से काफी नाराज दिखे। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन एक्स पर एक वीडियो पोस्ट कर तंज कसा और लिखा, और लड़ो आपस में। इस वीडियो में ये भी लिखा दिखता है, जी भर कर लड़ो, समाप्त कर दो एक दूसरे को। उमर की इस बात से उद्धव ठाकरे ने भी सहमति दिखाई। दिल्ली में बीजेपी की जीत के जिम्मेदार कांग्रेस और आप दोनों हैं। उमर अब्दुल्ला ने ठीक कहा है, आपस में जी भर के लड़ो और एक दूसरे को खत्म कर दो। महाराष्ट्र में भी कांग्रेस खींचतान करती रही, दिल्ली में भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी एक दूसरे को खत्म करने के लिए लड़े। इसी तरह काम करना है तो गठबंधन क्यों बनाया जाए। आपने एक वीडियो भी पोस्ट किया था चुनाव रिजल्ट के दिन, अब नहीं करता तो क्या रोना शुरू करता। नतीजे ऐसे थे, या तो हंसना था या रोना था। अब रोना मैं पसंद नहीं करता हूँ, तो चलिए अगर आप लोगों को मैंने हंसाया तो इतना ही ठीक है। तो दिल्ली के बहाने चाहे उमर हो या फिर उद्धव, हर कोई अपनी भड़ास निकाल रहा है। जो बड़ा पार्टनर होता है उनकी जिम्मेदारी होती है कि सबको संभाल कर आगे लेकर जाइए। ये जिम्मेदारी आपकी भी थी, बैठकर बात करना चाहिए था। क्या हो गया,
आपने सत्ता गंवाई और कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। अगर दोनों बैठते, बातचीत होती, 2 कदम कोई आप वाले आगे पीछे करते या कांग्रेस वाले करते, तो शायद मुझे लगता है जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली है वो नहीं मिलती। तो इंडिया गठबंधन में जो दल कांग्रेस से नाराज है, वो दिल्ली चुनाव के नतीजों के आंकड़े गिराकर ये बताने में लगे हैं कि कांग्रेस ने बड़ा दिल नहीं दिखाया, वरना नतीजा कुछ और ही होता। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट प्रतिशत को जोड़ दिया जाए तो दिल्ली के 7 में से 6 लोकसभा सीटों के दायरे में एनडीए से ज्यादा इंडिया गठबंधन के वोट होते। जैसे दक्षिण दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट मिलाकर एनडीए से 9.5% अधिक है। चांदनी चौक लोकसभा इलाके में कांग्रेस आपके वोट बीजेपी से 6.85%, उत्तर पूर्वी दिल्ली में 6%, नई दिल्ली में 1%, पूर्वी दिल्ली में करीब 1% और उत्तर पश्चिम सीट पर भी करीब 1% आगे हैं। सिर्फ पश्चिमी दिल्ली सीट पर ही कांग्रेस आपके वोट से अधिक 4.8% वोट एनडीए को मिले। तो कांग्रेस न सिर्फ खुद डूबी बल्कि वो आम आदमी पार्टी के डूबने की वजह भी बनी। इससे जहां इंडिया गठबंधन में तनातनी बढ़ गई है, तो वहीं बीजेपी राहुल के नेतृत्व पर सवाल उठाने में लगी है। कांग्रेस का वही हाल है, रस्सी जल गई बल नहीं गए, वही परिस्थिति है। 24 चले 26 बनने बन गए डूबे, अपनी टीम को हरवा दिया, तो बीजेपी का ही समर्थन हुआ ना, और क्या हुआ। तभी 4 महीने पहले ही ये बात उठी थी कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व बदलना जाना चाहिए। शिवसेना ने ये बात कही, आदरणीय माननीय स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी ने ये बात कही, उसमें ममता जी का नाम आया, उसमें हमारे शरद पवार जी ने कहा, जो भीष्म पितामह है भारतीय राजनीति के, कि ममता बनर्जी को बनना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने भी यही आवाज उठाई। तभी उन्होंने कहा कि हाँ, अगर सब कहते हैं तो मैं नेतृत्व लेने को तैयार हूं, और उनसे बढ़िया कौन है जैसे नरेंद्र मोदी को नाको चने चबवा दिए। राहुल जी 0 चेक कर लीजिए, 1 0 और भी है। सन 2014 के लोकसभा चुनाव दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 0। 2015 के विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 0। 2019 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 0। 2020 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 0। 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 0। 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 0। अगर ये 0 का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है।